मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक केस स्टडी है आपके सामने में टाटा केमिकल का, और यहाँ आप ही में से किसी व्यूअर ने भेजा है, आप ही में से किसी ने इस केस स्टडी को मेरे सामने भेजा है अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए। एक अच्छा मूवमेंट आया है टाटा केमिकल में, जैसा कि आपने देखा, लेकिन वो जो भाई साहब हैं वो बहुत जल्दी निकल गए टाटा केमिकल से। देखिए, उनको ऐसा लगता है, वो अभी चल रहा है टाटा केमिकल 1333 के आसपास में, और उनका केस स्टडी, हालांकि हमारा तो ये लेवल था ही, ये इंट्राडे का था, वो अलग बात है, बहुत पहले का। यहाँ पर कहीं पे एंट्री होगा, अभी हम लोग देखेंगे जो उन्होंने भेजा है। टोटल 7 स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा है टाटा केमिकल पर, और उनकी क्या समस्या है उसको ये समझते हैं। एक्चुअली उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो जल्दी तो प्रॉफिट बुक नहीं कर लिए, या कहीं जल्दी तो वो निकल नहीं गए। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? आप लोग को भी ऐसा लगता होगा कि आप कहीं भी बहुत जल्दी स्टॉक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और स्टॉक उसके बाद फिर 20-25%, 50% और ऊपर चला जाता है। फिर आपको मन में ग्लानि होता रहता है ना, गिल्टी फील होता रहता है कि अरे यार, निकल गए, रुक जाते तो अच्छा रहता, अब क्या होगा, फिर से हम एंट्री कर लें क्या, फिर से कहीं पे भी पकड़ लें क्या, इस टाइप का चलता रहता है। तो चलते हैं पहले, आप देखिए इनका एक स्क्रीनशॉट है, टोटल 7 स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजा है। मैं एक एक करके आपके सामने में लेकर आता हूँ, और जो लिखा है वो भी पढ़ के बताऊंगा। ये पहला स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे कुछ लाइन लगे हुए हैं, कुछ एरो लगा हुआ है, ये एरो है, और उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने नाम लेने से मना किया, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ कुछ लाइन लगा के। अब देखिए क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि मेरे एनालिसिस से, यानी उनके एनालिसिस से, मेरे एनालिसिस से इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय प्लान किया था ऑन क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल के एबव में इनको प्लान किया था, जब इसके ऊपर ये क्लोज करेगा ना तो हम एंट्री करेंगे, ऐसा इन्होंने प्लान अपना किया हुआ था, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट में इनका बहुत क्लियर हो गया। दूसरा स्क्रीनशॉट इनका क्या है, और दूसरा हाँ, अब दूसरा स्क्रीनशॉट है, तो अब दूसरा स्क्रीनशॉट में इन्होंने लिखा है बट नेक्स्ट कैंडल रेड बन गया, सो आई वेटेड फॉर क्लोजिंग एबव। तो अगला कैंडल, यानी कि उसके बाद ये वाली जो कैंडल है वो रेड बन गया, थोड़ा सा इसको जूम कर ले, हाँ, तो रेड बन गया, उसके बाद ये अवॉइड करेंगे, है ना, ये इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग करना था क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन अगला कैंडल अगले दिन रेड बन गया, तो रेड बन गया तो वो नीचे आने लगा, तो ये वेट कर गए कि भाई अब हम वेट करते हैं, इसके ऊपर जब क्लोज करेगा तब लेंगे, लेकिन वो तो नीचे ही आते चला गया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा स्क्रीनशॉट क्या है, तीसरा स्क्रीनशॉट भी देख लेते हैं। तीसरा है, लिख रहे हैं फिर से फिर से इसको एक सपोर्ट के पास देखकर मैंने ऊपर वाली बाइंग को हटाकर नीचे कर लिया, यानी कि ये इसके यहां से इसको बाइंग करना था, यहां पर से इनको बाइंग करना था ग्रीन कैंडल से, ये नीचे आने लगा, नीचे आके यहाँ ये सपोर्ट बनाया, तो इन्होंने क्या किया कि बाइंग को हटाकर, ऊपर वाला बाइंग को हटाकर नीचे सपोर्ट देख लिया इन्होंने, बट नीचे कर लिया, और जैसे ही इसने एक सपोर्ट के पास आकर डब्लू बनाया, देखिए डब्लू बनाया, इस तरह से डब्लू कैसे बनता है, ऐसे करके डब्लू बनता है, ठीक है। ये डब्लू बनाया, ये डब्लू बनाया मैंने ग्रीन कैंडल के ऊपर क्रॉस एवब 11 1000, क्रॉस एवब 1000 यानी 1000 के ऊपर बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया, और विथ टारगेट ऑफ चैनल का अपर लाइन जो कि लमसम 1130 से 1140 था। अब इनका बाइंग प्राइस 1000 पे इन्होंने ले आया, यहाँ पे डब्लू पैटर्न को देख के और सपोर्ट एरिया को देख के 1000 के ऊपर कर लिया, और टारगेट इन्होंने रखा ये 1130 से लेके 1140, जो कि ये ऊपर का रेंज है, बिल्कुल ये सही रखा इन्होंने चैनल का रेंज, ठीक है। अब अगला स्क्रीनशॉट में ये क्या लिख रहे हैं ये भी देखिए, आप भी समझिएगा, आपकी भी शायद ऐसी साइकोलॉजी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि मेरे ऑल ऑर्डर 1014 के एवरेज पर लग गए, सारे ऑर्डर 1014 पर हो गया। ऑर्डर ट्रिगर होते ही मैंने 20% क्वांटिटी टारगेट 1, 20% टारगेट 2, 20% टारगेट 2, और 30% टारगेट 3 पर लगा दिया, यानी कि ये देखिए टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3, ये तीनों लगा दिया 1133, और ये लगभग आ गया 1080 के आसपास का ये भाव, और ये 1040 के आसपास में, ये 3 टारगेट लग गया, ठीक है। कितना परसेंट क्वांटिटी, 20% क्वांटिटी टारगेट 1 पे, 20% टारगेट 2 पे, और 30% टारगेट 3 पर लगा दिया। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए बहुत क्लियर इन्होंने लिखा है, अपना मेंशन किया है। उसके बाद है, लिख रहा है मेरे 60% क्वांटिटी इस कैंडल पर ट्रिगर हो गए, 60% क्वांटिटी, सारे टारगेट माने 20 करके लगाए हुए थे, सारे टारगेट डन हो गए, क्लियर हो गया, यानी कि 60% ये एग्जिट कर गए, 60% एग्जिट। अब इनके पास कितना बचा, 40% क्वांटिटी, ठीक है। ये लिख रहे हैं बहुत खुश हो गए ये, दिस वाज वेरी हैप्पी मोमेंट, जाहिर बात है 60% जो जो टारगेट लगाए वो अचीव हो गया, अच्छी बात है।
तो खुश होना स्वाभाविक भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या लिख रहे हैं, असली परेशानी यहीं से शुरू है। अब ये क्या लिख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट 10% क्वांटिटी, अब जो 40% क्वांटिटी बचा है उसमें से नेक्स्ट 10% क्वांटिटी 1220 पर लगा दिया यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट 10% क्वांटिटी 1260 पर लगा दिया यहां पर, इसके बीच में कहीं पर। और नेक्स्ट 10% क्वांटिटी 1300 पे लगा दिया। ठीक है, तो देखिए 10 हो गए इधर, 10% क्वांटिटी और 10% क्वांटिटी और 10% क्वांटिटी, 10-10%, यानी कि 10-10-10 30% क्वांटिटी इनका फिर से बुक्ड हो गया। अब लिख रहे हैं नेक्स्ट कैंडल ने सारे ऑर्डर ट्रिगर कर दिया, अब मेरे पास 10 क्वांटिटी बाकी है विथ नो टारगेट। तो अभी 40% में 30% का टारगेट भी डन हो गया जो भी लगा है। अब इनके पास मात्र 10% क्वांटिटी बचा है, इसके लिए कोई भी टारगेट वगैरह इन्होंने सेट नहीं रखा है। अब परेशानी समझते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर ये क्या लिख रहे हैं कि मैंने रिप्ले मोड ऑन, मैंने रिप्ले मोड सारा स्क्रीनशॉट इसलिए ले लिया कि मैंने कैंडल की एक्चुअल स्टेटस और अपनी साइकोलॉजी को आपके सामने रखना चाहता था। ओके, इस लास्ट डेट का कैंडल को देखकर, ये वाली कैंडल को, ठीक है, को देखकर सवाल अब ये आ रहा है इनका कि क्या मैंने जो 20%, 20% और 20% शुरुआत में 20-20% का 3 टारगेट लगा था, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, जो एक अर्ली बुकिंग किया वो ठीक था या मुझे और वेट करना चाहिए था। अब मेरे पास 10% क्वांटिटी है और जिसका कोई टारगेट नहीं रखा है। यदि ऐसा ही कैंडल बनता रह गया, यानी कि और ये ऊपर चलता रह गया, तो मेरी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत सुंदर। ये सोच रहे हैं कि जो 60% क्वांटिटी इन्होंने 20% प्लस 20% प्लस 20% का जो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 करके बुक किया था, और वो बुकिंग हो गया आपका यहाँ पर 1130 के आसपास में। यहाँ पे सारे टारगेट उनके तीनों डन हो गए थे, और यहाँ से 1130 से ये 1330 चला गया, तो समझिए कि 200 पॉइंट और ऊपर चला गया, 200 पॉइंट और ऊपर चला गया। ठीक है, तो 200 पॉइंट का जो मिसिंग हो रहा है इनको अपने दिमाग में, ये लग रहा है क्या वो जल्दी तो मैंने बुक नहीं कर लिया, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया, और मुझे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। और एक आध कैंडल अगर ऐसा ही और हाई पे मार गए, तब तो ये अपने गलानी, आत्मगलानी से ही, मतलब एक तरह का आत्मग्लानी वाला सुसाइड नहीं होता है, वो हो जाएगा कि अरे यार क्या हो। ठीक है, तो क्या सही किए या गलत, ये पूछ रहे हैं। देखिए भाई साहब, पहली बात तो बता दूं कि टाटा केमिकल ऐसा भागा, ठीक है, ये कोई नहीं जानता था। इसमें न्यूज लगी हुई है। सबसे पहली बात समझिए आप, न्यूज लगी है। शेयर मार्केट में टेक्निकल चार्ट और टेक्निकल एंट्री और एग्जिट हम लोग करते हैं, लेकिन वो सारे टेक्निकल फेल हो जाते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो सारे टेक्निकल चीजों को फेल कर सकता है, सारे फंडामेंटल चीजों को फेल कर सकता है, और वो है न्यूज, है ना। उसके आप रिसेंटली एग्जांपल कोरोना आपने देखा होगा, सारे टेक्निकल चार्ट के 13 बज गए, 12 बज गए, भाव खत्म हो गए, न्यूज आया कोरोना का, मार्केट धाराशायी हो गया, है ना। पीसी ज्वेलर में न्यूज आया करप्शन का, सारा चार्ट खराब हो गया। यस बैंक का आया, सारा चार्ट खराब हो गया। डीएचएफएल का आया, कंपनी बंद हो गई। तो ये न्यूज जो होता है वो सर्वोपरि हो जाती है। अब टाटा केमिकल में न्यूज है कि टाटा सन्स का एक आईपीओ आएगा, इसके वजह से टाटा केमिकल में आपको ऐसा मूवमेंट देखने को, अनसर्टेन मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन आपने एंट्री किस लिए किया था, किस बेस पे किया था, इंपॉर्टेंट ये समझिए। आपने किया था प्योर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। आपने किस बेस पे किया था, प्योर टेक्निकल, है ना, टेक्निकल बेस पे किया था। क्या आपको कोई उस पे न्यूज पता था? आंसर आएगा नहीं, कोई न्यूज पता नहीं था। आपने टेक्निकल चार्ट को देखा, टेक्निकल चार्ट पे एंट्री आपकी यहां बन रही थी, अब आपने उससे ऊपर नीचे कर लिया। ठीक है, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से एंट्री यहाँ बन रही थी, यहाँ नहीं बन रहा, नीचे आया तो आपने नीचे एंट्री कर लिया, नीचे कर लिया, क्योंकि यहाँ पर एक, यहाँ पे से एक सपोर्ट है ना, इस वजह से आपने लिया। तो आपने प्योर टेक्निकल फॉलो किया। तो जब टेक्निकल की आपकी एंट्री हो गई, ठीक है, टेक्निकल पर आपकी एंट्री हो गई, तो एग्जिट भी आप टेक्निकल पे करेंगे, है ना। मम्मी के बोलने पर अगर हम कहीं जाते हैं तो मम्मी के बोलने पर वहीं से वापस भी तो आएंगे, बेटा तेल लेके आ जाओ बाजार से, आलू लेके आ जाओ बाजार से, कहती है जाओ और लेके आओ। कहने का मतलब वो भेज रही है तो वो बोल भी रही है वापस आने, ये नहीं बोल रही कि तू बस आलू ही लेते रह जाना, फिर आलू बाद बैगन ले लेना, गोभी ले लेना, सब ले लेना, ऐसा तो नहीं। उन्होंने काम बताया कि भाई, और उन्होंने बोल दिया उस काम का तुम वापस आ जाना, स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, ये काम है। ठीक है, कि हमें इस चीज के हिसाब से 9 बजे स्कूल गए और 3:30 बजे घर आना है, तो वो आपने बना लिया। लेकिन या तो उसके अलावा तो आपने कुछ नहीं किया, यानी कि एक नियम बना लिया कि 9 बजे जाना है, 3:30 बजे आना है। तो यहाँ पे तो नियम है ना टेक्निकल का, कि टेक्निकल के बेस पे आपकी एंट्री बनती है, तो एग्जिट भी टेक्निकल के बेस पे करेंगे। तो एग्जिट आपका यहाँ पे था, बिल्कुल आपने वहां पे कर गए।
अब देखिए दिक्कत क्या होता है, अब दिक्कत होता है कि हम नजरिया क्या रखते हैं अपना नजरिया। देखिए माफी चाहूंगा, थोड़ा स्वास्थ्य इशू चल रहा है ना। तो नजरिया क्या होता है, नजरिया का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। ज्यादातर जो विनर होते हैं ना, विनर देखिएगा यहाँ पे आप समझिएगा, और जो लूजर होते हैं, ठीक है, इसमें एक नजरिया का फर्क होता है। नजरिया क्या था, विनर इस चीज पे ध्यान देता है कि उसके पास क्या बचा हुआ है, लूजर इस बात पे ध्यान देता है कि उसने क्या क्या खो दिया है। देखिए ध्यान सुनिए, विनर इस बात पे ध्यान देता है कि उसके पास क्या क्या बचा हुआ है, विनर इस बात पे ध्यान देता है, लूजर इस बात पे ध्यान देता है कि उसने क्या क्या खो दिया है। यही नजरिए का अंतर होता है विनर और लूजर के पास। वो लूजर लोग सिर्फ ये चीज पे दिमाग में लगाते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं कि उन्होंने क्या क्या खो दिया, ये छूट गया, वो छूट गया, यहाँ लॉस हो गया, वहां लॉस हो गया। विनर इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया है और क्या क्या हमारे पास साधन अभी अवेलेबल है। मान लीजिए 1000 रुपया लेना था, 800 रुपया मिला, तो विनर ये देख रहा है कि हमने 800 रुपया ले लिया। विनर ये नहीं कह रहा है कि मैंने 200 रुपया छोड़ दिया, विनर ये कह रहा है कि मैंने 800 रुपया ले लिया। लेकिन लूजर का दिमाग उस 800 रुपया लेने के बाद भी में कहाँ जाएगा पता है, अरे यार हमसे 200 रुपया छूट गया, ओ हो रुक जाते तो और 200 रुपया आ जाता। ये हो सकता है वो और 1000 रुपया ऊपर चल जाता है, तो विनर का दिमाग वहीं जाएगा कि अरे यार छूट गया। ये नहीं देख रहा है कि हमने क्या प्राप्त किया, तो ये एक नजरिया हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप विनर हैं और विनिंग ट्रेड में हमेशा बने रहना, माने विनिंग ट्रेड को ज्यादातर हासिल करना रहना चाहते हैं, तो आपका नजरिया को थोड़ा सा वाइड करके ये देखना है कि हमेशा सारे लोगों को बता रहा हूं कि आपको क्या आपके पास अचीव हुआ है, आपको उस पर खुश होना है बनिस्पत इसके कि क्या आपसे छूट गया है ना। जो आपसे छूट गया वो आपका नहीं था। मैं फिर से अपनी वाइफ का एग्जांपल दूंगा, जैसे कि एक ट्रेड में मुझे 35,000 का रुपया बुक किया मैंने, प्रॉफिट 35,000 का, 35,000 का। उसके बाद उन्होंने कहा चलिए बाजार से कुछ सामान लेके आना है, तो मैं चला गया ट्रेड व्रेड काट के बाजार जाके एक बार रिफ्रेश करके देखा, तो उसका भाव लगभग लगभग जिस जगह पे था, तो कैलकुलेशन किया तो लगभग 1,37,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट होता। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखिए आपने मुझे कटवा दिया ट्रेड और लेके बाजार आ गए, अब यही बना रहता तो 1,37,000 होता। तो उन्होंने क्या कहा, वो 1,37,000 आपका था ही नहीं, जितना आपकी किस्मत में था वो आपको मिल गया। अगर आप लोग आपके किस्मत में 1,37,000 रहता तो वो आपको अभी भी वहीं पर आप बैठे रहते और हम आपको लेके मार्केट नहीं आते, यानी आपकी किस्मत में ही 35,000 था। तो जस्ट लाइक वही आपको ये मान लेना है कि यहाँ पर मेरा यही था और जितना मेरा था उतना हमको मिल गया। ये जो है वो अब आपका नहीं है, ये उनका है जो इनके ऊपर लिए हैं, जो आपके ऊपर लिए है ना, ये उनका है, तो उनको लेने दीजिए, अब आपका दिमाग नहीं लगाना। लेकिन चूंकि अभी भी आप 10% मेरे रूल के हिसाब से बने हैं कि कुछ ग्लानि फील ना हो गिल्टी फील ना हो, इसके लिए आप छोटी क्वांटिटी छोड़ सकते हैं ताकि आप रैली में बने रहें। तो अब आपको इस पर फोकस करना है कि अभी भी आप उस ट्रेड में बने हुए हैं और आप गर्व से कह सकते हैं कि हाँ हम उसका फुल राइड का मजा ले रहे हैं, हम उस ट्रेड के फुल राइड पर, फुल रैली के राइड का मजा लिए। आपको वहां पे फोकस करके चलना है, ठीक है। तो इस बात का कोई बात नहीं कि इसमें 5 कैंडल और ऊपर बन जाए, तो 5 कैंडल और ऊपर बनिए तो आपके पास 10% क्वांटिटी, आप उस राइड का मजा ले सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं। तो साइकोलॉजी यहाँ पर यही है कि आपने क्या खोया उस पर ध्यान मत दीजिए, आपने क्या प्राप्त कर लिया उस पर ज्यादा फोकस करिए और उस पर खुशी मनाइए। और जो छूट गया वो आपका था ही नहीं, अगर आपका रहता तो आपकी पूरी क्वांटिटी वहां पे रहती। बस यही जान लीजिए, आपने जो बुक किया उस पैसे पे आपका अधिकार है, जो आपने बुक नहीं किया उस पैसे पे आपका कोई अधिकार नहीं, वो मार्केट का पैसा और मार्केट कभी भी ले सकता है। तो अब आप सोचिए इसको रिवर्स, कि अगर हो सकता है यहीं पर से ये ऐसे गिर जाता बड़ी कैंडल से, तब क्या करते आप, तब क्या करते आप, तब ये कहते हैं कि मार्केट उल्टा हो गया, ले लो तुम और हमसे पैसा ले लो, वापस लो, नहीं करते ना। तो आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे खुश होते, सेम जस्ट लाइक खुश हो जाइए। अब आपको इसके बाद का चीज नहीं देखना है, 10% की जो रैली बनी है, बचा हुआ क्वांटिटी, आप उसके रैली के साथ होल्ड कर रहे हैं और गर्व करिए इस बात पे कि आप उसके फुल राइड का, फुल रैली राइड का मजा ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को सोचना है, क्या खोया उस पर ध्यान नहीं देना, क्या पा लिया है उस पर ध्यान दीजिए। हमारे और आप में, लोगों के, दूसरे लोगों की सोच में, विनर लूजर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। विनर वही देखता है उसके पास क्या क्या बचा हुआ है, लूजर ये देखता है कि उसने क्या क्या खो दिया है। तो जो सिर्फ खोने के बारे में सोच रहा होता है वो सिर्फ खोता ही रहता है, जो सिर्फ इस चीजों पर ध्यान देता है कि उसने क्या क्या प्राप्त कर लिया और क्या बचा हुआ है, वो हमेशा बचा लेता है और हमेशा प्राप्त कर लेता है। तो आपकी साइकोलॉजी नहीं बल्कि ये सारे लोगों की साइकोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, यही चीज है कि लोग माइनस चीजों को तरफ देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए और उस 10% पे फोकस करिए कि रैली में आप बने हुए हैं अभी भी, ठीक है।
तो उम्मीद है दोस्तों, जिनका भी ये सवाल था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने के लिए उन्होंने मना किया हुआ है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा आप लोगों को, और आप लोगों के साथ भी अगर ऐसी साइकोलॉजी प्रॉब्लम होती होगी तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा। ठीक है, तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।